में और यात्रा जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ एक जिसे कहना चाहिए एक जो हर्ष और एक जो उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, आम जनता में है, आज हर घर में चर्चा है तो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है। और तमाम लोग, कल राहुल जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सावेर में, आप में से बहुत लोग वहां मौजूद थे। आप खुद साक्षी हैं इस बात के कि कितना उत्साह राहुल जी में भी है और उससे भी ज्यादा उत्साह कार्यकर्ता और आम जन में है, क्योंकि राहुल जी की ये यात्रा मेरे समझ में इतिहास की पहली इतनी बड़ी यात्रा है जहां कोई 3,500 किलोमीटर पैदल चल के ये यात्रा पूरी करने वाले हैं। और ये यात्रा का महत्व राजनीति से बहुत ऊपर उठ के ये यात्रा है। और कल अलग अलग पार्टी के लोग, राहुल जी ने खुद ने बताया कि अलग अलग पार्टी के लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। कल कोई आरएसएस के मेंबर्स भी उनके साथ चले थे यात्रा में। और इतने कैमरामैन खड़े हो गए, हमारे पत्रकार साथी तो उनके ना तो चेहरे दिख रहे हैं, ना सुनाई पड़ रहा, ना आपको देख पा रहे हैं। क्या व्यवस्था इतनी छोटी सी आपने सज्जन भाई, अब ये कहाँ पीछे जो बैठे साथी एक भी देखिए नहीं, एक मिनट सुनिए भाई साहब, आज मजबूरी है। तो एक कर लो पहले, इनकी हमारी बात ना कर लेना, दो में कर लो। नहीं सुनिए, अच्छा एक मिनट, हाँ ये भी सुनिए, ये कर सकते हैं, पॉसिबल है। सुनिए भाई साहब, सुनिए। अरे रवि, मैं बोल रही हूँ ना, आप चुप रहिए। भाई साहब सुनिए, क्षमा चाहते हैं। आज बार बार वेन्यू भी इसलिए चेंज करना पड़ा। ये वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस साइट पे वहीं होती है, निनोरे में होनी थी, पर हमें पता था ना आप वहां आके वापस यहाँ आ पाएंगे, ना हम वहां जाके वापस यहाँ आ पाएंगे। उसकी मजबूरी को देखते हुए एंड टाइम पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ रखी। व्यवस्थाएं अनुरूप नहीं है, मुझे पता है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। आज भाई साहब थोड़ा सा समय की भी पाबंदी, नहीं तो ये भी कर सकते थे कि हम इनसे अलग बात कर लेते, आप लोगों से अलग बात। आप सबसे माफी चाह रही हूँ। हाँ ये भी संभव है, तो मैं एक बार बोल लूँ, फिर आप लोगों से अलग से बात कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, कर लूँ, उसमें कोई है, ठीक है। और 15 मिनट लग जाएंगे, कोई हर्ज नहीं है। तो कहाँ थी मैं तो एनीवेज, तो कुल मिला के ये है कि बहुत ही उत्साह है। राहुल जी आज वहां से निकलेंगे, अभी 10 बजे वो हॉल्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, वहां से निकलेंगे करीब 3 बजे और तपोवन में मुनि प्रज्ञा सागर जी के से आशीर्वाद लेके वो सीधे 4 बजे महाकाल, हाँ 4:45 बजे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और उसके बाद वहां से सीधे वो सभा स्थल पे करीब 4:15 बजे आ जाएंगे। और इतना उत्साह है कि वहां भी सभा स्थल भी में भी मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मारामारी है। और पूरे जोश से हमारा कार्यकर्ता, रात अभी सवेरे मुझे पता लगा कि जो राहुल जी के साथ चल के आ रहे थे, कई लोग इधर गिरे, किसी को चोटें आई हैं। मतलब दुख का विषय है कि चोट आई है, पर उससे आप समझ सकते हैं कि उत्साह कितना है कि आदमी गिरने पड़ने टांग टूटने हर के लिए तैयार है, पर उसको किसी भी तरह, आइए कि भाई आ जाइए, नहीं आ जाइए क्या, तो वो किसी भी इस सूरत में राहुल जी के एक झलक पाना चाहता है और राहुल जी को सुनना और जानना चाहता है। कल राहुल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा इस यात्रा में मैं ज्यादा सुनने आया हूँ, बोलने कम आया हूँ। और राहुल जी ने साफ तौर पे शुरू से ये कहा है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। और जब राहुल जी से पूछा गया कि इसके क्या राजनीतिक असर आएंगे, उन्होंने कहा कि जब कोई तपस्या करता है वो फल क्या मिलेगा ये सोच के नहीं करता, वो अपनी तपस्या करता है। और आज देश को जरूरत थी ऐसी यात्रा की, क्योंकि आज देश जिस दौर से गुजर रहा है हम सब वाकिफ है, चाहे आप हो चाहे हम हो, हर इंसान के जीवन में आज कष्ट है, हर वर्ग के जीवन में आज कष्ट है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, युवकों की बात करें, हर वर्ग, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आज सुखी हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है। तो राहुल जी आज हम सब के लिए इतना, राहुल जी ने कहा मैं अकेले नहीं, मेरे साथ सब परिवार मेरा साथ चल रहा है, सब इतना मेहनत करके इसलिए चल रहे हैं कि
जो मुद्दे वो उठाना चाहते थे, और वो मुद्दे उन्होंने कई बार उठाए हैं। ऐसा नहीं कि ये मुद्दे पहली बार उठाए उन्होंने। बेरोजगारी का, गरीबी का, सामाजिक सौहार्द का, किसानों की समस्याओं का, दलित आदिवासी पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार के, ये सब मुद्दे वो उठाते आए हैं। और तमाम नेता पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उठाते आए। वो उन्होंने बताया किस तरह से आवाज को बीजेपी दबा देती है, सरकार तमाम वो लोकतांत्रिक आवाज का गला घोट देती है जो समाज में सही कारणों के लिए खड़े होकर लड़ते हैं। उसमें पत्रकार भी अछूते नहीं है। पत्रकारों के साथ भी किस तरह का सलूक हुआ है, जेलों में तक डाले गए हैं सच बोलने के लिए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हर वो लोकतांत्रिक संस्था को कुचल दिया गया है जो इस लोकतंत्र का खंबा बने खड़ी थी। तो ऐसे में राहुल जी ने जो प्रयास किया है वो बेहद सराहनीय है और हम सब उनके साथ हैं। और हम तो पूरे जनमानस का धन्यवाद देते हैं जो आज राहुल जी की सभा या राहुल जी की पदयात्रा में आपने देखा कोई बसेस नहीं लगाई गई, कोई जबरदस्ती किसी कलेक्टर को, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदारी नहीं गई कि आशा कार्यकर्ता लाओ, उषा कार्यकर्ता लाओ, जिला पंचायत के कर्मी लाओ, कुछ नहीं। स्वतः लोग आ रहे हैं, स्वतः लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में आज आप सबको न्योता भी दे रही हूँ, आप सबको रहना। सभा बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए कि एक मिसाल बन जाएगी। और मुझे खुशी है कि उज्जैन की सब नेताओं ने खूब मेहनत करी है और आज जो शुरुआत हुई है उज्जैन की, उसी से पता लग रहा है उत्साह का। तो आप सब पधारिए और अच्छा जो भी अच्छा है वो आप दिखाइए। तो आप सबका मैं आभार करती हूँ और न्योता देती हूँ। मेरे साथ इंदौरा जी हैं जो इंचार्ज है, सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, के मिश्रा जी हैं, श्री भाटिया जी हैं। सभी को मैं का स्वागत करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सज्जन भी आगे बात करें। पूछे ना यही बात। नहीं आप लोग इंदौरा जी बेटा पानी लाओ ना, कब से खास कोई एक जन दौड़ के पानी ले। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। तमाम हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी शोभा जी ने तमाम जानकारी दी कि राहुल गांधी जी जो पद यात्रा, जो ऐतिहासिक पद यात्रा करते हुए आज ये महाकाल की नगरी उज्जैन यहाँ पहुँच रहे हैं। जिस प्रकार से ये ऐतिहासिक पद यात्रा है उसी प्रकार से आज ऐतिहासिक सभा भी होने जा रही है। क्योंकि मैं लगातार यहाँ 3 दिन से हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बड़ा भारी उत्साह है इस राहुल गांधी जी को लेकर। और तमाम लोग राहुल गांधी जी से मिलना चाह रहे हैं, उनको छूना चाह रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से तमाम उन बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को लेकर, उन किसान जो आज किसान हालातों से जूझ रहे हैं, जिन किसानों के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी उन्होंने कहा था कि किसानों के भाव, फसलों के भाव दुगने होंगे, किसानों को सुविधाएं मिलेंगी, जबकि उसके विपरीत हुआ। किसानों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, 3 काले कानून थोप दिए गए और 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हुए। ये तमाम सब बातें आप लोगों ने देखी और इन सब मुद्दों को लेकर आज हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी सड़कों पर उतर चुके हैं और सभी जगह से भारी समर्थन, भारी साथ उनको मिल रहा है। लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, तमाम लोग उनसे आकर मिलना चाह रहे हैं। तो ये एक यात्रा जो राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति की पीड़ा को लेकर वो चले। जैसा कि बताया, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सिर्फ तमाम लोगों के लिए जो हमेशा गांधी परिवार की ओर देखते रहे, दलित परिवार है, गरीब परिवार है, जो आस और उम्मीद हमेशा लगा रहे। हमेशा गांधी परिवार ने ही दलित की बात समझी, गरीब की बात समझी और उन लोगों के लिए योजनाएं भी शुरू की। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने गरीब और दलितों के लिए, चाहे वो पेंशन है, चाहे कच्चे से पक्के मकान बनाने की है, चाहे मनरेगा योजना है, तमाम ऐसी योजना जिससे गरीब को फायदा मिले, इस तरह की योजनाएं उन्होंने शुरू की जो आज हमारे सामने। तो साथियों, राहुल गांधी जी की सोच है और हालांकि राहुल गांधी जी ये हमेशा कठिन परीक्षा से गुजरे हैं,
राहुल गांधी जी ने राजस्थान की उस तपती हुई गर्मी में, जहां 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहां तगारी और फावड़ा लेकर भी काम करके देखा है, इसलिए कि गरीब किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से वो पीड़ा झेलता है। उस तपती हुई धरती पर चले, जहां दिन में निकलना मुश्किल है, वहां लगातार 15 किलोमीटर वहां मई जून के महीने में उन्होंने पद यात्रा की, ट्रेनों से यात्रा की। हमेशा वो संघर्ष लोगों के लिए करते रहे हैं, जो आज पद यात्रा के माध्यम से एक इतिहास, जो हमेशा इतिहासों में रहेगा। गांधी जी की ये यात्रा, महात्मा गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी ने ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये पद यात्रा शुरू की है। इसमें हम सब लोग साथ हैं और इसका निश्चित तौर पे एक अच्छा संदेश गया है। मैं अब निवेदन करूंगा, झारखंड वालों का बता दो, बता दो। हमारे झारखंड से भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वहाँ के सीएलपी लीडर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहाँ के मंत्री, वो सब लोग भी आ जाते हैं। उनके साथ वहाँ की काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। सिर्फ झारखंड से ही नहीं, पूरे देश से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और होना चाह रहे हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि हर सेलिब्रिटीज़ है, हर संस्था है, हर ऐसा व्यक्ति, चाहे वो संत है, साधु है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वो इस यात्रा में शामिल होकर ये चाहता है कि वो देश के साथ जुड़े, देश एकता के साथ, देश सब लोग मिलजुल कर ये देश चले। और इस तरह से ये यात्रा का एक अलग संदेश जा रहा है, मेरा मानना है। साथियों, सारी बातें आ गई हैं। मैं तो सिर्फ 1.5 लाइन की मेरी बात है कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, उस संदेश को लेके हमारे नेता राहुल गांधी जी इस पद यात्रा पे निकले हैं। अंबेडकर साहब की जन्मस्थली पे 2 दिन पहले देश के तमाम ख्यात नाम वकीलों ने अंबेडकर साहब की प्रतिमा के वहां आदरणीय राहुल गांधी जी को संविधान की एक पुस्तक सौंपी थी और ये कहा था कि राहुल गांधी जी, जिस तरह आज सत्ताधारी दल संविधान की मूल आत्मा को जख्मी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए आप जो ये पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो, हम सारे वकील, न्यायपालिका से जुड़े लोग, हम इस यात्रा में आपके साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि संविधान की मूल आत्मा को आप जख्मी नहीं होने देंगे। हम आपके साथ शस्त्र बन के खड़े होंगे। तो मूल बात यह है कि राजनीति से परे हटके वर्तमान हालात जो देश में बनाए गए हैं, लोगों की आंखों पे एक पर्दा बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने डाल रखा है। उन जो इस समय नौजवान की समस्या है, जो किसान की समस्या है, जो महंगाई की बात है, उन बातों को गौण कर दिया गया है। एक ऐसा वातावरण बना दिया है पूरे हिंदुस्तान में, मंदिर मस्जिद का, जाति मजहब धर्म का, कि उससे ऊपर उठ के आदमी सोच ही नहीं पा रहा है। एक धीमा धीमा क्लोरोफार्म नरेंद्र मोदी आरएसएस के द्वारा सुंघाया जा रहा है। इन सारी बातों के तोड़ के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा पे निकले हैं और आज महाकाल, उस महालोक में जाके, जिसे कमलनाथ जी की सरकार ने 300 करोड़ रुपए देके नया स्वरूप दिया है, वहां जाके भारत की समरसता, समानता और भाईचारे के लिए आशीर्वाद लेने जाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। महाकाल लोग भी जा रहे हैं क्या सदन पे? वहाँ पर भी निरीक्षण होगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा? दर्शन करने जाएंगे। दर्शन के बाद में क्या वो महाकाल लोग को विजिट करेंगे? वहाँ उनके दर्शन से सब हो जाता है।
जी। सज्जन भाई माइक दो सब लोग हैं। हाँ, माइक का है, माइक आपको देना। सुनना है नहीं। अरे मत करो। सज्जन सागर। वो भी सज्जन, आप भी सज्जन। सज्जन भाई टीम की दुकान सूचना करी किसान है क्या उसमें पत्रकार वर्ग नहीं है? पत्रकार अपनी समस्या नहीं बता सकते, प्रकाशक कल जो है, अखबार के मालिक हैं, मीडिया संस्थान है, वो भी अपनी समस्या बताने चाहते हैं। कल का सत्र जो था पत्रकारों से बहुत देर संवाद किया, पत्रकारों का ही था कल। वो वार्ता थी सज्जन भाई, नहीं, वार्ता का नाम था उसका। नहीं, उसमें व्यक्तिगत संवाद भी हुए हैं। तो कल स्पेशली नहीं तो और जगह भी रख सकते थे, पत्रकार परिषद में भी रख सकते। हम वार्ता का रूप नहीं चाहते सज्जन भाई, हमारी समस्या है, हमारी पीड़ा जो सरकार प्रताड़ित कर रही है उससे अवगत कराना चाहते हैं। हम वार्ता नहीं, वार्ता का रूप नहीं चाहते। कल भी हुआ और परसों भी हुआ। परसों भी पत्रकारों के संदर्भ में राहुल जी ने बड़ा वक्तव्य दिया है, उसकी मैं आपको भेजूंगा कि मालिक अलग है और जो जमीनी हकीकत पे ये लोग करते हैं इनकी क्या व्यथा है, ये मैं आपको उनकी क्लिपिंग पीयूष भाई इंदौर में थी ना, वो आप प्रोवाइड कराना। बड़ा अच्छा बोला था पत्रकारों के बारे में। अच्छा सज्जन भाई, अभी पिछले 2 दिन से पूरे देश में जिन लोगों ने भस्म आरती की परमिशन ले रखी थी, आज की रात और कल की रात, वो सब निरस्त कर दी गई। तो क्या राहुल जी भी भस्म आरती में भाग लेंगे आज या कल? नहीं, बिल्कुल नहीं, लोग अलग से दिए, बिल्कुल भी नहीं। आज दर्शन करने जाएंगे और ये तो शिव कथा में लिखा है कि उस शिव के मंदिर के बाहर से भी निकल जाओ तो उतने ही पुण्य का लाभ मिलता है जितना मंदिर के अंदर उनकी पताका देख लो, उससे भी उतने लाभ। तो आज मंदिर में दर्शन करके 5 मिनट की जो पूजा है वो करके भस्म आरती और भी कुछ निरस्त होने से परमिशन, किसी का रिजर्वेशन नहीं, किसी को फ्लाइट पे टिकट पे सब प्रशासन ये कह रहा है कि कांग्रेस के राहुल जी जा रहे हैं, इस कारण। देखिए, अब आप समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, कि किस तरह से, देखिए जिस तरह ये आरोप राहुल गांधी जी पे लगाए जा रहे हैं उसी तरह तमाम सारे आरोप राहुल गांधी जी पे लगाए गए। प्रशासन आपका है, शासन आपका है, आप क्या व्यवस्थाएं देखना चाहते हैं? हम भस्म आरती में जा ही नहीं रहे, राहुल जी जा ही नहीं रहे, आप क्यों निरस्त कर रहे हैं? ये दोषारोपण हम पे आए इसलिए जान करके ये माहौल बनाया जा रहा है। क्या मिशन 2023 की शुरुआत मानेंगे इस यात्रा को, जो महाकाल का आशीर्वाद लेकर शुरुआत होगी? देखिए, राहुल जी ने कल भी बहुत स्पष्ट कहा है कि इस यात्रा का किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। इस यात्रा का केवल लेना देना है तो जो मुद्दे लेके राहुल जी चल रहे हैं, संविधान बचाने के, बेरोजगारी का, सामाजिक सौहार्द का, जो नफरत देश में जात पात धर्म के नाम पे फैली गई है, उसको छोड़ के भारत जोड़ने की बात है, किसानों की बात है, युवकों की बात है, महिलाओं की बात है, गरीबी की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, भ्रष्टाचार की बात है। तो इन मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, पर ये यात्रा का उससे कोई लेना देना नहीं है और ये यात्रा एक बड़े मकसद को लेके चल रही है और उस मकसद से इस यात्रा को डाइवर्ट नहीं होता। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल है, क्या देश के सारे मंदिरों में निःशुल्क दर्शन व्यवस्था सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो कायम करेगी? देखिए, ये मैंने जैसे कहा, आप प्लीज फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। आज मुद्दा ये है जो मैंने अभी आपको गिनाए, अपन उसी मुद्दे पे स्टिक करेंगे क्योंकि ये यात्रा से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और कोई पूछना चाहता है पीछे? हाँ, राजीव जी ने आईटी सेक्टर का सूत्रपात काफी पहले किया था। हाँ, भारत को एक कदम आगे बढ़ाने की सोची थी। बिल्कुल। अब राहुल जी जो कर रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पद यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या नहीं लगता कि एक कदम पीछे हटके कर रहे हैं? देखिए, देश बचेगा तो कुछ बचेगा आगे। आप, हम, हर नागरिक, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जात पात का हो, अगर देश के ही टुकड़े हो जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए आज जरूरत है इस देश को बचाने की, इस देश के नागरिकों को ये विश्वास दिलाने की,
कि कोई है जो आपके लिए सड़क पे उतर के हजारों किलोमीटर चल सकता है और आप सबको एक धागे में पिरो सकता है फिर से, क्योंकि अनेकता में एकता ही इस देश की ताकत है और हमारी पहचान है। और इसी में अगर टूट फूट हो गई तो बाकी कुछ भी इस देश में नहीं बचेगा। तो सबसे जरूरी है इस देश को आज बचाने। अच्छा, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रोग्राम है आपका, कांग्रेस के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, हाँ। उनके साथ तो प्रोग्राम है राहुल जी का, हाँ, लाइन अप है, मिलेंगे। अभी आपने कहा, पहले आपने शब्द का उल्लेख किया, अन्य अनेक प्रकल्प को लेकर कहा था कि कष्ट निवारण, तो कष्ट आपने कहा था कि यात्रा से कष्ट निवारण, कष्ट निवारण ये यथार्थ है या एक सिर्फ सोच? देखिए, सोच नहीं है। जब आप कष्टों की बात करेंगे, जब आपको समझ आएगा कि इस देश के कष्ट क्या हैं। इस देश का कष्ट ये नहीं है कि राहुल गांधी ने कौन सी टी शर्ट पहनी है। इस देश का कष्ट ये नहीं है कि राहुल गांधी की दाढ़ी किसकी जैसे दिखती है। इस देश का कष्ट नहीं है कि राहुल गांधी क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, क्या उठते हैं। इस देश का कष्ट है बेरोजगारी, इस देश का कष्ट है महंगाई, इस देश का कष्ट है किसानों के साथ अत्याचार, इस देश का कष्ट है सामाजिक जो जहर फैलाए, जरा तोड़ा, जरा जात पात धर्म के नाम पे तोड़ा, जरा वो कष्ट है। मेरा एक शॉर्ट सवाल था, बिल्कुल इसलिए मैंने शॉर्ट बात कही। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि कष्ट निवारण की जो बात कही आपने, वो यथार्थ है या एक सोच? देखिए, यथार्थ और सोच में क्या, जब सोच बनेगी तभी तो उसको आप अमली जामा पहना के उसका निराकरण कर पाएंगे। कोई ऐसी सोच है आपके पास कि हाँ ऐसा अमली जमा होगा, तो अमली जमा क्या है उसे रखते हैं सामने? अरे ये जो यात्रा चल रही है ये उसी की तरफ एक बड़ा कदम है जी। बात ये है कि एक महान नेता इस देश के मन की बात करते रहते हैं, बस हर महीने आएंगे अपने मन की बात। कभी जनता के मन की बात सुनी उन्होंने? इसलिए राहुल गांधी जी जनता की मन की बात सुनने के लिए निकले कि यदि हमारी सरकार आई या हम उस पे रहे जी हाथों में ताकत, तो उन जो मन की बात निकल के आम जनता की आ रही है उसका निवारण कर सके, इसलिए वार्तालाप ये माना जाए कि मन की बात का जवाब जो है पद यात्रा है। ये क्या, ये कोई प्रश्न नहीं हुआ, प्रश्न नहीं हुआ, ये कोई प्रश्न नहीं हुआ। मन की बात हम तो कई बातों का जवाब है, ये कई बातों का जवाब है पद यात्रा। चलिए और कुछ आपके काफी करीबी रहे नरेंद्र सलूजा, अचानक क्या हो गया, ऐसा क्या जरूरत हुआ? सॉरी, देखिए हमारी जानकारी में कल ब्रेक डे है, तो ब्रेक डे की ही इंफॉर्मेशन अभी तक है। क्या आपने पूछा? यात्रा थैंक यू सो मच। अब प्रिंट